तारीख गवाह जब भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की बात इंटरनेशनल लेके जाई गई है ना, इंडिया की हमेशा बेइज्जती हुई है। अब ये मैं खुद बात नहीं कर रहा, एबी डिविलियर्स की स्टेटमेंट आई है ओवर इंडिया जो उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली एशिया कप की। ठीक है, एबी डिविलियर्स जो इंडिया से इतना क्लोज है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। विराट कोहली का इतना बड़ा दोस्त, इतना बेस्ट फ्रेंड कह लो आप, मतलब बेस्ट फ्रेंड भी छोटा लफ्ज़ है, भाइयों की तरह वो अपने आप को विराट कोहली को रखता है। ठीक है, इंडिया में वो आईपीएल खेलने आते हैं और उसकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी आई हुई हैं कि यार मुझे इंडिया से बहुत प्यार है। ठीक है, तो ओवरऑल ही इज़ वेरी क्लोज टू इंडिया, उसका सेकंड होम आप कह सकते हो इंडिया ही है। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट आई है जी ओवर एशिया कप जो कंट्रोवर्सी है मोहसिन नकवी से सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम ने जो ट्रॉफी नहीं ली, तो उसके ऊपर एबी डिविलियर्स कहते हैं टीम इंडिया सॉर्ट ऑफ वरंट हैप्पी विद हु वाज हैंडिंग आउट द ट्रॉफी, कि टीम इंडिया जो थी वो अनहैप्पी थी कि उनको ट्रॉफी जो पकड़ा रहा था। ठीक है, आई डोंट फील दैट बिलोंग्स इन स्पोर्ट। मुझे लगता है, ये डिविलियर्स कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये चीज़ स्पोर्ट्स में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, पॉलिटिक्स शुड स्टे असाइड, पॉलिटिक्स को साइड में रहना चाहिए। जो हम पिछले 2 महीने से बोल रहे हैं, वो जो हमारे भाइयों को, इंडियन भाइयों को समझ नहीं आ रही है बात। ठीक है, स्पोर्ट्स इज़ वन थिंग, स्पोर्ट्स एक अलग चीज़ है। ठीक है, एंड इट शुड बी सेलिब्रेटेड फॉर व्हाट इट इज़, और स्पोर्ट्स को मतलब स्पोर्ट्स की तरह ही लेना चाहिए, ये एबी डिविलियर्स का कहने का मतलब है। फिर जी कहते हैं वो क्वाइट सैड टू सी डैट, मुझे बहुत देखकर अफसोस हुआ, बट होपफुली दे सॉर्ट आउट थिंग्स इन द फ्यूचर। बट उम्मीद यही है कि इंडिया जो ये चीज़ें हैं ये फ्यूचर में जाके सॉर्ट आउट कर लेगा। इट डज पुट द स्पोर्ट, द प्लेयर्स, द स्पोर्ट्समैन, द क्रिकेटर्स इन अ वेरी टफ पोजीशन। ये गेम पे भी अफेक्ट पड़ रहा है, ये क्रिकेटर्स पे भी अफेक्ट पड़ रहा है, और स्पोर्ट्समैन जो होता है उसके ऊपर भी अफेक्ट पड़ रहा है। और ये मैं इसके साथ एक और चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा, ये जो आने वाले बच्चे हैं जो आपको एज एन इंस्पिरेशन समझते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी अफेक्ट पड़ रहा है। वो कोई आपसे कोई अच्छी चीज़ नहीं सीख रहे, सूर्य कुमार यादव साहब, आप लोगों से कोई वो अच्छी चीज़ नहीं सीख रहे कि हमारा कप्तान पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं मिला रहा। ये आप अपनी जो यूथ है उसमें आप ये माइंडसेट फीड कर रहे हो। वेरी वेल डन। ठीक है, द क्रिकेटर इज़ इन अ वेरी टफ पोजीशन एंड दैट्स व्हाट आई हेट टू सी, और इस चीज़ से मुझे नफरत है। इट वॉज क्वाइट ऑकवर्ड देयर एट द एंड, ये बहुत ऑकवर्ड हो गया था एशिया कप के जब फाइनल ख़त्म हुआ, पोडियम में मोहसिन नकवी खड़े हुए थे और सूर्य कुमार यादव अलबत्ता इंडिया जाके तो झूठ बोल रहे हैं कि यार मुझे कोई देने नहीं आया ट्रॉफ़ी, वही बचकाना हरकतें वो मोहसिन नकवी को दिखाने के चक्कर में कि यार ये देखो मेरी ट्रॉफ़ी लेके भाग गया। आप पागल बना सकते हैं अपनी आवाम को, दूसरा पागल नहीं है, सॉरी टू से। ठीक है, बच्चों वाली हरकतें इंडिया जाके बोल रहे हैं कि यार मुझे तो ट्रॉफ़ी नहीं पकड़ाई, और मोहसिन नकवी ने फिर उसके बाद ट्वीट किया कि आप अभी आ जाओ मेरे बेशक ऑफिस में, लेकिन आना है आपको पड़ेगा। आप कोई प्रधानमंत्री नहीं है या कोई आप बहुत बड़ी वो पर्सनैलिटी नहीं बन गए, सेलिब्रिटी नहीं बन गए कि मोहसिन नकवी साहब जो एशिया कप के एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है वो बीसीसीआई को ट्रॉफ़ी हैंड ओवर करेंगे। नहीं, आपको खुद आना पड़ेगा। ये कुछ पॉलिसीज़ हैं, ये कुछ एसओपीज़ हैं, ये कुछ आप कह लो फॉर्मेलिटीज़ हैं जो एक कप्तान को पूरी करनी पड़ती हैं। और अगर आप पॉलिटिक्स इंक्लूड करोगे फिर आप क्रिकेट आप ही खेलो सर, और कोई नहीं खेल सकता, क्योंकि क्रिकेट पर आप बर्बाद कर रहे हो। जो एक बड़ा होता है ना, बड़ा जो इस वक्त आप हो, बड़ा होता है, बीसीसीआई की बात कर रहा हूँ, जो इंडियन लोग देख रहे हो ये वो भी ये सुने, जो एक बड़ा आदमी होता है ना, जो एक घर में बड़ा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो सारे नीचे उसके अंडर सिबलिंग्स आते हैं ना, जो छोटे सिबलिंग्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उनकी ज़िम्मेदारी लेना, उनका खाने पीने के साथ उनको अरेंज करके देना, उनको खुश रखना। लेकिन आप ये काम कर ही नहीं रहे। अगर आपके पास पैसा आ गया तो आप हुड़ हुड़ कर रहे हो, दूसरे जो आपके छोटे बहन भाई हैं जैसे पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिनके पास इतना पैसा नहीं है अभी, ठीक है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, आप उनको ना फैसिलिटेट कर रहे हो। आप सिर्फ अपनी सोच रहे हो कि यार हमारे पास पैसा आ रहा है, आप ये नहीं सोच रहे कि यार अगर हम ये पैसा क्रिकेट अगर हम छोटी टीम्स पे लगाएं तो क्रिकेट कितना ग्रो कर सकती है, क्रिकेट कितना ग्रो कर सकती है। ठीक है, और आप जो छोटी टीम्स हैं या जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको आप मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि यार जब जो भी आपकी राइवल कंट्री है उसके साथ आप खेलो तो आपने हाथ नहीं मिलाना, यह मैसेज दे रहे हैं। ये स्पोर्ट्स ने आपको सिखाया है, स्पोर्ट्स ने ये नहीं सिखाता आपको। स्पोर्ट्स आपको यूनाइट करता है, डिवाइड नहीं करता।
और पॉलिटिक्स जो क्रिकेट में आ चुकी है वो अब डिवाइड ही कर रही है, यूनाइट नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा जी, एबी डिविलियर्स ने फर्दर उनके ऊपर गेम के ऊपर भी बोला कि यार लेट्स फोकस ऑन व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट द क्रिकेट इटसेल्फ, ठीक है, कि अभी हमने देखना चाहिए कि अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो क्रिकेट है। अब ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा, ये एबी डिविलियर्स कर रहे हैं। एबी डिविलियर्स को वैसे इंडियन से बहुत प्यार है, तो अब आप लोगों को बात कड़वी लग सकती है, लेकिन अगर आपको इनकी भी बात कड़वी लग रही है तो फिर आपका खुदा ही हाफिज़ है। इंडियंस आर लुकिंग रियली रियली स्ट्रॉन्ग। ऑफ कोर्स इंडिया की टीम जो है इस वक्त नंबर 1 वर्ल्ड बेस्ट टीम है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें मुझे भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग अप टू डैट बिग T20 वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए, रिमेंबर इट्स नॉट टू फार अवे, ऑब्वियसली इतना दूर नहीं है, 4 महीने रह गए, एंड दे लुक लाइक दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ टैलेंट, अ लॉट नहीं, अ लॉट ऑफ टैलेंट, बहुत टैलेंट है। इंडिया इवन कि अपनी बी टीम भी खिलाता ना एशिया कप में, बी टीम का से मेरा मुराद है कि संजू सैमसन, साय सुदर्शन, ठीक है, आप सब छोड़ो, बी टीम को छोड़ो, आप देखो यार विराट कोहली, रोहित शर्मा जो बैकबोन थे इंडियन टीम के T20 टीम में। चलो रोहित शर्मा ऊपर से आपको स्टार्ट अच्छा देते थे, विराट कोहली जो नीचे से आके इनिंग्स को स्टेबिलिटी देते थे और तेज़ खेलने पे आए तो तेज़ भी खेलते थे। वो जो समझा जाता था कि यार जब ये रिटायर होगा तो हमारी टीम का क्या हाल होगा। एज एन इंडियन यू डोंट हैव टू थिंक टू मच, आई बिलीव आपको इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका जिस तरह का स्ट्रक्चर है, आप लोगों की जिस तरह की ओवरऑल आपका ग्रास रूट सिस्टम है, आप अपनी क्रिकेट से तो सर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आपकी जो टीम है ना, जो आपका टैलेंट है वो बहुत आगे है, बहुत आगे, आपकी टीम बहुत आगे। और आपका टैलेंट, आपका सीनियर्स है यार, आपके एक्स क्रिकेटर्स आपके साथ बहुत आपके साथ लगे रहते हैं, आपके क्रिकेटर्स के साथ, जो आपके यंग क्रिकेटर्स हैं। हमारे क्रिकेटर जो पाकिस्तान के हैं ना, एज अ पाकिस्तानी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो मुंह पे है तो आके बोल देते हैं यार इसको ये काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, इनको ये काम करने की ज़रूरत है। जब काम करने की बारी आती है वो काम नहीं करते। अब युवराज सिंह ने जो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को ट्रेन किया हुआ है, वो कोई BCCI के अंडर रह के किया हुआ है, उनको कोई पैसे मिल रहे थे इस चीज़ के? नहीं, उन्होंने अपनी अकेडमी में रखा, उनको हर चीज़ में ट्रेन किया, ठीक है, कोई पैसे नहीं लिए। क्यों? क्योंकि एक मुल्क से प्यार थी, एक मुल्क के लिए यार कुछ करने की चाहत थी, तो किया ना, छोड़ो। अच्छा, और एबी डिविलियर्स कहते हैं दे प्ले द बिग मूवमेंट्स वेल। ये तो ऑब्वियस ही बात है यार, ऑब्वियस ही बात है कि जो उनके इवन आप यंगस्टर्स देख लो, तिलक वर्मा ने जिस तरह परफॉर्मेंसेज दी हैं फाइनल में, इतना यंगस्टर है और उसने जिस तरह परफॉर्मेंसेज दी हैं वो स्टार बन गया होगा, इंडिया का स्टार बन गया होगा। इवन जो सबसे बड़ी परफॉर्मेंस थी ना, जो मुझे लगती है, वो थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज़ हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उसमें जो T20 मैच जितवाया था उसने, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, सिंगल हैंडेडली जितवाया था। मुझे वेन्यू नहीं याद कौन सा था, लेकिन वो इंडिया में ही हो रहा था, वेन्यू मैं भूल गया, लेकिन वो अकेले जितवाया था इंडिया को मैच उसने। अनबिलीवेबल, इंडिया का टैलेंट यार अनबिलीवेबल है ऑनेस्टली, ठीक है। सो फैंटास्टिक टू वॉच, डिविलियर सेड, ठीक है। बाकी ये उन्होंने बातें की हैं, यस दैट्स इट। बाकी यार मैं समझता हूँ जो उन्होंने बात की है कि आप ट्रॉफ़ी नहीं पकड़ा रहे, वो अब आपको एज एन इंडियन समझना चाहिए कि यार ये गलत है, ये गलत हो रहा है। आप अपनी टीम को समझाएं, आप उनको समझाएं, लेकिन अगर आप नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान के साथ तो फिर एक क्लियर वो रखें ना, अपना सॉलिड एक स्टांस रखें कि हम नहीं खेलना चाहते, तो फिर खेलो ना यार। हमारा मसला ये है कि आप खेलते भी हो साथ, फिर ऐसी भी हरकतें करते हो जिसकी वजह से आप हमें तो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे। आपको अगर लग रहा है कि आप हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, नहीं, आप क्रिकेट की गेम को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। और सेम चीज़ जो हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं वो एबी डिविलियर्स ने भी हाईलाइट करके बताई है। अब आप एबी डिविलियर्स को भी गलत कहोगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता फिर। अच्छा, और जो उन्होंने टीम के बारे में कहा कि यार इंडियन टीम इज़ एक्सेप्शनल, नो डाउट, नो डाउट, इट इज़ एन एक्सेप्शनल टीम विद वास्ट वैरायटी ऑफ टैलेंट्स, वास्ट वैरायटी ऑफ टैलेंट। उनके पास इतना टैलेंट है, बस बताने को नहीं है कि कितना टैलेंट है। जी।